हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बेसिक इंग्लिश क्लास। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक फर्स्ट नाउन डिस्कस करने वाले हैं, जो स्कूल स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंस तो रखता ही है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपका बेस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। इसको हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं नाउन को। और नाउन की जनरली आप जो डेफिनेशन देखते हैं वो डेफिनेशन आपको क्या मिलती है? नाउन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। बट जस्ट आपको क्या याद करना है यहाँ से? आपको जस्ट देखना है नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन इज़ नेमिंग वर्ड। आप देखिए, अगर आप ऐसा सोच सकते कि भाई नाउन अगर नहीं होता तो क्या हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता था? नहीं। हम किसी को कैसे कॉल करते या किसी को कैसे हम एड्रेस करते, ये सब पॉसिबल नहीं होने वाला था। तो नाउन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम किसी को कैसे बुलाते, जैसे ए इधर आओ, उसको बुलाओ, इससे बात करो, उससे कहो, मतलब भाई आपके पास में कम्युनिकेशन करने के लिए नाउन का होना बहुत ज़रूरी है। तो नाउन हमको समझ में आता है कि जिसका भी नेम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। नाउन इज़ नेमिंग वर्ड, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बहुत से एग्ज़ाम्पल्स यहाँ से दे सकता हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल राम है, श्याम है, मोबाइल है, राइट। चिचली है, प्लेस हो गया चिचली, है ना। स्कूल है, बहुत से एग्ज़ाम्पल्स हैं। जैसे कि एंगर है, गुस्सा, ओके। जैसे आपका चपाती है, ओके। बहुत से आपके यहाँ पर एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। वाटर है, ये सभी क्या है? नाउन है। ये नाउन तो है, बट अगर इनको कैटेगराइज करने को कहा जाए कि भाई इनको हमको किस कैटेगरी में रखेंगे, नाउन के टाइप भी होते हैं, तो उन टाइप को हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, नाउन के टाइप जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। नाउन का जो फर्स्ट टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। मतलब ये पर्टिकुलर नेम होते हैं, इनको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे देखो, मैंने बोला था फर्स्ट में राम एक बॉय है, बट उसका एक पर्टिकुलर नेम है राम। क्लियर? जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था आपको चिचली। तो चिचली क्या है? एक प्लेस है, बट उस प्लेस का पर्टिकुलर नाम है क्या? चिचली। जैसे हम और भी यहाँ से एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला टॉमी मीन्स डॉग होता है, बट डॉग का पर्टिकुलर नेम है क्या? टॉमी। तो इस टाइप से आप बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं। मीन्स क्या बात हो रही है यहाँ पर? पर्टिकुलर नेम की बात हो रही है, जिसका पर्टिकुलर नेम हो। जैसे मैंने बोला मोबाइल, तो मोबाइल क्या है भाई? मोबाइल एक इंस्ट्रूमेंट है, बट उसका कोई पर्टिकुलर नेम अगर मैं बोलूँ, जैसे कि मैंने बोला कि ओप्पो, है ना, ओप्पो। ठीक है, इस टाइप से हम बता सकते हैं। तो ये आपका प्रॉपर नेम है, मतलब जिसका पर्टिकुलर नेम होता है उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। मैंने क्या बोला? प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। यहाँ पर आप बहुत से एग्जाम्पल सबमिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन चूँकि क्या है? कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। अब देखिए, जैसे राम है, राम क्या है? बॉय है। राम की जो कैटेगरी है ना, क्लास जो है ना, वो क्लास मतलब उसकी जाति की, मतलब किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, तो राम क्या है? लड़का है। अब चिचली क्या है भाई? चिचली एक सिटी है ना, इसको हम सिटी बोल देते हैं। तो सिटी क्या है? कॉमन है। जैसे मैंने बोला टॉमी क्या है? डॉग। तो डॉग क्या होगा? कॉमन होगा, बट डॉग का नेम टॉमी है तो वो प्रॉपर हो जाएगा। किसी का पर्टिकुलर नेम वो प्रॉपर होता है। ओके, ओप्पो क्या है? ओप्पो मोबाइल है, राइट। तो मोबाइल क्या हो गया? मोबाइल उसकी एक कैटेगरी हो गई, उसकी एक क्लास हो गई। जब हम क्लास की सिर्फ बात करें तो वहाँ पर कॉमन नाउन आता है, जैसे बॉय हो गया। अच्छा, और भी एग्जांपल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल डॉक्टर है ना, गर्ल है, ये सभी क्या आ जाएंगे? आपके कॉमन नाउन में आएंगे। अब बात करें कलेक्टिव नाउन की, तो देखिए कलेक्टिव नाउन जो है, जैसे भी इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है कि कलेक्शन की बात कर रहा है। कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन आर थिंग्स कंसिडर्ड एज वन। इनको हम बहुत से पर्सन्स हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन्स, थिंग्स हैं,
इनको हम एक नेम से अगर बुला सकें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। इसका एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल आपके पास में जैसे टीम है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो टीम में क्या होता है भाई, ये प्लेयर्स का कलेक्शन होता है क्या। जैसे मैं बोलूँ कि स्टाफ है ना, तो ये टीचर्स का कलेक्शन होता है ना। और भी अगर हम बोलें कि बंच, तो बंच कितना, चाबियों का गुच्छा या चाबियों का एक कलेक्शन है। तो यहाँ से कलेक्टिव के आप बहुत से एग्जाम्पल भी और दे सकते हैं क्या। अच्छा, मैं यहाँ पर जैसे मैं राइट करूँ फैमिली, क्या फैमिली कलेक्टिव नाउन में आएगा? ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि वो भी तो मेंबर्स का एक ग्रुप है ना। जैसे हम बोले ग्रुप है, फ्लॉक है, झुंड की बात करें, क्राउड है, क्लास है, बैंड है ना। तो ये बहुत से आपके एग्जाम्पल्स यहाँ से हो सकते हैं, मीन्स जिनका एक नेम होता है, कलेक्शन तो होता है लेकिन एक नेम होता है। ठीक, अब आता है ये कि कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला नाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन। इसमें अक्सर स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ सब्सटेंस दैट इज़ ईटन, ड्रंक, मीजर्ड एंड वेड बट नॉट काउंट, बट सॉरी यहाँ पर नॉट आना चाहिए, नॉट काउंटेड, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। क्लियर है। एग्जाम्पल्स में अगर मैं ऐड करूं, जैसे कि आपका वाटर हो गया भाई, इसको हम पी सकते हैं, वी कैन ड्रिंक इट। ऑयल है, ऑयल का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका बूढ़ हो गया है ना, या बूल हो गया, ऊन हो गया, और राइट। जैसे मैंने बोला डिनर, ठीक है, ये सभी किस में आएंगे, ये सभी आपके मटेरियल नाउन में आएंगे। अच्छा, मैं और आपको इजी डेफिनेशन बताता हूँ कि ऐसा रॉ मटेरियल जिससे हम फिनिश्ड मटेरियल बना सकते हैं, उसको भी हम लोग मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे कि अब मैं आपसे पूछूँ कर्ड किस में आएगा? कर्ड मीन्स मक्खन, ये किस में आएगा? दही या मक्खन, ये किस में आएगा आपका? ये भी मटेरियल नाउन में आएगा। और देख सकते हैं जैसे शुगर भाई खाते हैं ना, तो वो भी आपका मटेरियल नाउन में आएगा। तो ये आपको ये चीज़ याद रखनी कि जिसको खाया जा सकता है, पिया जा सकता है और तौला जा सकता है या नापा जा सकता है, बट काउंट नहीं किया जा सकता, 1 2 3 करके काउंट नहीं किया जा सकता, वो सभी का सभी किस में आएगा? मटेरियल नाउन में आएगा। अब जरा नेक्स्ट देखिए आप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि नेम से क्लियर हो रहा है यहाँ से, ये आपका भाववाचक संज्ञा बोलते हैं हम इसको। मीन्स ये सिर्फ आपके भाव हैं, इनको आप देख नहीं सकते। ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं जिनको हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, बट ओनली फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग्स विच इज़ नॉट सीन आर टच्ड बट ओनली फेल्ट। इनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब भाई महसूस करने वाली चीज़ें जो हैं वो क्या, कौन कौन सी मैंने आपको पहले राइट कराया था, जैसे कि एंगर हो गया, जैसे कि गरीबी हो गई, बहादुरी हो गई, अच्छाई हो गई, आपकी मूर्खता हो गई, मिठास हो गई। मैं कुछ राइट कर देता हूँ यहाँ से, जैसे कि आपका लड़कपन हो गया, बॉयसहुड मीन्स लड़कपन। ये क्या है? लड़कपन क्या किसी को दिखता है? नहीं, ये एक फीलिंग है, फील कर सकते हैं हम कि भाई इसका तो अभी लड़कपन चल रहा है। जैसे कि हम यहाँ से बोले अच्छाई, गुडनेस, है ना, गुडनेस, ओके, इस टाइप से ये आपका अच्छाई हो गई। और यहाँ से और भी हम देख सकते हैं, जैसे कि लाफ्टर है, लाफ्टर हो गया, और सच्चाई, ट्रुथ मीन्स सच्चाई। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो ये नाउन के बारे में। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोनाउन को कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू।